Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Idris and welcome to my channel Mohammad Idris Physics. Students, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, और इंशाअल्लाह आज हम स्टडी करेंगे गॉसेस लॉ को। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ समझा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसीलिए ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं उनमें से एक गॉसेस लॉ भी है। तो गॉसेस लॉ को हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया था। हमने आपको बताया था कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा कब होता है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज फाइंड किया था और उसमें हमने लास्ट रिलेशन निकाला था फाई ई इज इक्वल टू क्यू आवर एप्सिलॉन नॉट, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज और मीडियम पे, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो आज हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ एक साइंटिस्ट हैं कॉल फ्रेडरिच गॉसेस, इन्होंने ये लॉ दिया था और इन्हीं के नाम से ये गॉसेस लॉ है। और इन्होंने दिया था कब? 1813 में, यानी 1813 में कॉल फ्रेडरिच गॉसेस ने एक लॉ दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? गॉसेस लॉ कहते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये बेसिक फंडामेंटल लॉ है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। गॉसेस लॉ कहता है द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो है इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, वो इक्वल होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, और टोटल चार्ज के। यानी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो करता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज। तो सबसे पहले इस लॉ को समझने के लिए हम क्या करेंगे? कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन विच पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेरीली। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक क्लोज सरफेस ली। ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखिए पॉइंट चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 अप टू Qn तक हमने इसमें क्या कर दिए? चार्जेस को आर्बिट्रेरीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ईच चार्ज विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि हर चार्ज जो है इसके थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर चार्ज के थ्रू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चार्ज 1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो जब चार्ज 1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज में एक रिलेशन पढ़ा था फाई ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज में। अब यहाँ पे देखें, जब हम चार्ज 1 के थ्रू फ्लक्स फाइंड करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे फाई 1, और यहाँ क्योंकि चार्ज 1 है तो इसकी जगह लिख लेंगे Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसी तरह फ्लक्स दूसरे चार्जेस के थ्रू जब हम फाइंड करेंगे, चार्ज 2 के थ्रू फाइंड करेंगे, तो फाई 1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? फाई 2, क्योंकि चार्ज 2 है तो इसलिए लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह जब आप चार्ज 3 के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? फाई 2 की जगह हम लिखेंगे फाई 3 इज इक्वल टू, और Q2 की जगह आप लिख लेंगे Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और आगे इसी तरह n नंबर ऑफ अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो n नंबर ऑफ चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे? फाई n इज इक्वल टू Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे हम?
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है वो थ्रू चार्ज 1, थ्रू चार्ज 2, थ्रू चार्ज 3 और अप टू चार्ज n तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ अब हम टोटल जो हमारे पास क्लोज सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस अप टू फाई n। यहाँ पे फाई 1 है फ्लक्स थ्रो चार्ज 1 जो हमने फाइंड किया, फाई 2 फ्लक्स थ्रो चार्ज 2, फाई 3 फ्लक्स थ्रो चार्ज 3 और फाई n फ्लक्स थ्रो चार्ज n। अब यहाँ पे फाई 1, फाई 2, फाई 3 और अप टू फाई n की हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। फाई 1 हमारे पास किसके इक्वल है, Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह प्लस फाई 2 किसके इक्वल है हमारे पास, Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह फाई 3 हमारे पास किसके इक्वल है, Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई n हमारे पास किसके इक्वल है, Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 1/, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए हम 1/, एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू, क्योंकि 1/, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया है तो हमारे पास बच गया है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। और ये जो हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn ये हमारे पास है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो ये है। इसकी जगह हम लिख लेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। अब देखिए ये फाई ई इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह लिख दिया है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल Q से। तो ये हमारे पास कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो यही मैथमेटिकल फॉर्म है गाउस लॉ की और यही प्रूफ है गाउस लॉ का। अब यहाँ पे एक स्टेप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बाज़ औक़ात बुक्स पे ये भी लिखा हुआ स्टेप आपको मिलेगा 1/, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन i इक्वल टू 1 to n QI, यानी कि यहाँ से आगे उन्होंने ये स्टेप लिखा हुआ है। अब ये याद रख लीजिएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ़ चार्जेस है, एक चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ़ चार्जेस यहाँ सम हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा का साइन हम यूज़ करेंगे। सिग्मा हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो रही हो, यानी सिग्मा हम तब यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐड हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ चार्जेस हमारे पास ऐड हो रहे हैं, एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो इसलिए इसके लिए हम सिग्मा यहाँ जिसे हम आम तौर पे समेशन पढ़ते हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे i इक्वल टू 1 to n QI, i यहाँ जर्नल के लिए लिखा है कि QI, लेकिन अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखते तो तब भी आपका जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन तब आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे ये मैंने लिखा है, यानी कि टोटल चार्ज आप इसकी जगह लिख लें टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, और टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था गाउस लॉ। मैंने आपको बता दिया कि गाउस लॉ को गाउस लॉ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने ये लॉ पेश किया था उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गाउस। उन्होंने 1813 में 1813 में इसको पेश किया था, उसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, गाउस लॉ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।